औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपनी पूरी टिसोरी फैमिली को गवर्नर हाउस में खुशामदीद कहता हूं। अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे शुक्र है कि आज खैर आफियत से 15वें रमजानुल मुबारक में हम पहुंच गए हैं। 16वां अगर किसी को बढ़ाना है तो बढ़ा ले, कम करना है तो कम कर ले। हैं 15 हुआ है। मैंने ठीक कहा था। खैर आफियत से 15 रमजानुल मुबारक उसकी इफ्तारी अल्लाह ताला ने इस गवर्नर हाउस में, मैं हमेशा कहता हूं कि राज़िक सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। वही आपको और मुझे रिस्क देता है। मैं सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा इसलिए करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे आप सबकी मेजबानी की तौफीक अता की है, क्योंकि ना मेरी न किसी और की कोई हैसियत है कि वो किसी को खिला सके या कुछ दे सके। ये सिर्फ मेरे अल्लाह का करम है कि आज हजारों लोग इस गवर्नर हाउस में इस 15 दिनों में यहां आए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने भाई बहनों से कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज काफी लेट हो गया है। मैं गया हुआ था, हमारे दोस्त मुल्क रशिया के कौंसल जनरल ने मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो मैं आज इसलिए चला गया कि अभी 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उन्होंने भी हमारे पास आना है और वो यहां आकर लकी ड्रॉ करेंगे। तो मैं जितने गैर मुल्की सफारतकार हैं उनसे ताल्लुकात इसलिए अच्छे कर रहा हूं कि वो अपने अपने मुल्कों में मेरे इस सूबे और इस मुल्क के लोगों के लिए रोजगार के मौके तलाश करके हमें दें, ताकि मेरे ये भाई बहन अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छे रोजगार का इंतजाम किया जा सके। आज लकी ड्रॉ के लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज हमारे दरमियान बैठे हैं, जिनसे हम प्लॉट की कुरानदाजी कराएंगे और
वो हैं मेरे वालिदे मोहतरम, वो कुरानदाजी करेंगे। जो लोग रोजाना आते हैं उन्हें तो पता है कि हम यहां क्या बात करते हैं। मेरी नजर अभी पड़ी है इस नन्हे गवर्नर पे, तो मैं इसको कहूंगा कि इसे ऊपर लाकर मेरी सीट पर बिठा दें। अल्लाह ताला, मैं रोज कहता हूं कि इसके लिए दुआ करें कि कोई मौजज़ा हो और इसे भी अल्लाह ताला मुकम्मल सेहतियाब कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला की जात जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे सेहतियाब कर दे, उससे बड़ी कोई जात है ही नहीं। वो जो चाहे कर सकता है। तो मेरी दिल से दुआ है, आप भी आमीन कहें कि अल्लाह ताला इस बच्चे को मुकम्मल सेहतियाब कर दे। आज के इफ्तार में आपने देखा होगा कि इफ्तार डिनर में आपने आज मिठाई का इजाफा देखा होगा। देखा या नहीं देखा? आज इस मिठाई को इफ्तार डिब्बा से इमाम हसन का आज यौमे विलादत है, तो उस खुशी में हमने कल रात भी शहर में मिठाइयां तकसीम की और आज मैंने कहा खास तौर पर हमारे लोगों को कि हम मिठाई बांट कर यहाँ खुशी करते हैं। जो लोग आज इफ्तार में नए शामिल हुए हैं, उन बहनों को मैं ये बताना चाहता हूं, ये हमारी जापान से आई हुई बहन भी रोजाना जापानीज फ्लैग लेकर यहां बैठी होती है। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, आराम से बैठे, बैठ जाए फौरन। ये इतने सारे लोग यहां कुरानदाजी में शरीक होते हैं, हमें कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जिसको किसी ने भेजा हो और वो माहौल को खराब करे। अगर आपकी जो जायज बात है उसे मैं सुनूंगा, बैठ के सुनेंगे, बैठ के आराम से बैठे, बैठे आराम से, शाबाश। जब मैंने भाई कहा है तो भाई बन के दिखाओ। तो जो मेरी बहनें आज पहली दफा इस गवर्नर हाउस में आई हैं, उनको मैं ये इख्तियार दे रहा हूं कि अगर उनको कोई भी इस शहर में, इस सूबे में नाजायज तंग करे, नाजायज ज्यादती करे, चाहे वो उनका अपना शौहर ही क्यों ना हो, चाहे शौहर ही क्यों। शाहिद भाई
ये सारी मेरी बहनें आज अपने अपने शौहरों को भी कह दें और ज्यादा दिखने वालों को भी कह दें कि उनका भाई कौन है, उनका भाई कौन है। इसी तरह से मेरा एक भाई कह रहा है घर जाके बीवियां मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब मेरी बहनें किसी को कहेंगी कि उसका भाई गवर्नर है तो 2 बार तो वो सोचेगा। कितनी बार? 1000 बार। कितनी बार? तो उसके बाद उसकी टांगे तो कांपेंगी, चाहे शौहर ही क्यों ना हो, चाहे बेटा ही क्यों ना हो। वो बेटे भी जो शादी के बाद अपनी माओं को आंखें दिखाते हैं, उनको माएं कहेंगी कि मेरा बेटा क्या है। तो आज से बेटे भी जरा होशियार रहें। और मेरे इन नौजवान भाइयों को, बुजुर्गों को, इस शहर में कोई मैली आंख से देखे या कोई पुलिस वाला नाजायज तंग करे या कोई भी शख्स धमकी दे, बदमाशी करे, नाजायज डराए और धमकाए, मेरा वो भाई उसे क्या कहेगा कि उसका भाई कौन है। जो पीछे बैठे हैं वो क्या कहेंगे, उनका भाई कौन है। तो सोचो, जिसका भाई इस सूबे का गवर्नर हो उसे कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितना अपने इस भाई का रोब दबदबा इस्तेमाल करते हो। ये अब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम में से भी कोई इस बात का नाजायज फायदा ना उठाए। आपने कानून का एहतराम करना है, आपने अपने से बड़ों का एहतराम करना है, अपनी सफों में इत्तेहाद कायम करना है। इसीलिए इस रमजान उल मुबारक का नाम हमने रमजान इत्तेहाद दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस रमजान की आमद पर, इस रमजान की खुशी में बताएं तालियां बजाकर कि हमने गवर्नर हाउस के अतराफ को कैसे सजाया है, कैसे सजाया है। इसी तरह इस पूरे शहर को और पूरे सूबे को सजाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर से रोशनियां आएंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं जब तक सुकून से नहीं बैठूंगा, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक यहां बैठे और इस शहर में और इस सूबे में हर एक नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होकर अपना रोजगार नहीं शुरू कर देता। जब तक सुकून से नहीं बैठूंगा, जब तक इस शहर और इस सूबे में हर एक के घर में पानी, बिजली और गैस नहीं आ जाती, उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा इंशाअल्लाह ताला।
उसमें मुझे अपनी तमाम माओ, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों की दुआएं चाहिए। जब आप लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत और तौफीक देगा। और इसी तरह से जिस तरह आज गवर्नर हाउस का दरवाजा 24 घंटे खुला है, उसी तरह पूरे सूबे में हर सरकारी दफ्तर का दरवाजा तुम सबके लिए 24 घंटे खुला रहेगा। भरोसा है या नहीं मुझ पे? भरोसा है या नहीं? मैं भरोसा अल्लाह पर और दुआ ये कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और मैं तुम्हारे हकूक की जंग लड़ता रहूं इंशाअल्लाह ताला। ये जो मेरे बच्चे फौजी यूनिफॉर्म में हैं वो ऊपर आ जाएं। आ जाओ, बाकी बैठ जाएं, बाकी बैठ जाएं। इत्तेहाद, डिसिप्लिन, आ जाओ बेटा। बेटा ले आओ, ले आओ। माशाल्लाह। ये देखें, आजा आजा, इसको भी आने दे यार। ये भी छोटा बच्चा ही मान लेते हैं इसको। झंडे के साथ आ जाओ, झंडा दे दो इसको, झंडा दे दो, दे दो, दे दो। आ जाओ, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ बेटा नीचे। और अभी बुलाएंगे सबको, आपको देख के फिर सब आ जाएंगे ना। उधर आके खड़े हो जाओ। ये गवर्नर हाउस के जो एडमिन ऑफिसर हैं वो ये देख लें कि यहां मुझे कारपेट नजर नहीं आ रहा है और मेरी माएं और बहनें इस घास पे बैठी हुई हैं। कल से यहां ऊपर कारपेट ना हो, नीचे कारपेट होना चाहिए। ये नोट कर लें। कल नीचे कारपेट भी हो और कुछ गांव तक ये भी लगवाएं ताकि जो माएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, वो इत्मीनान से बैठ सकें। ये जो मेरे बच्चे फौजी यूनिफॉर्म में हैं, मैं उन दुश्मन ताकतों से जो कि पाकिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर कर दहशत गर्दी करती हैं, जैसे कि हाल ही में बलूचिस्तान में रमजानुल मुबारक में रोजे से मेरे मासूम पाकिस्तानी भाई बहनों को, बच्चों को शहीद किया गया है। मैं उन दुश्मन ताकतों को ये दिखाना चाहता हूं कि ये 4-4 साल, 5 साल की उम्र के बच्चे फौजी यूनिफॉर्म पहनकर अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। तुम इस कौम के जज्बे को कभी नहीं मार सकते। इस कौम में वो मां रहती है जो पहले अपने शौहर को सरहदों की हिफाजत के लिए शहीद करवा देती है
और उसके बाद अपने बेटे को भी उसी यूनिट में भेजकर शहीद करने के लिए भेजती है। ये उन माओं के जज्बों वाला मुल्क है जहां माएं अपने बच्चों को अपना पेट काटकर, ये गरीब लोग हैं लेकिन फौजी यूनिफॉर्म पहनाती हैं। जोरदार तालियां अफवाज पाकिस्तान के लिए भी और इन बच्चों के लिए भी। हाँ, इस बच्चे को भी दे, उसको दे और नीचे चला। अब वो लम्हा दे दो आ जाओ बेटा। ये मुझे बुलाने में कोई एतराज नहीं है किसी को, लेकिन मैं बार बार क्यों कहता हूं, छोटे बच्चे आगे बैठे हैं, अल्लाह ना करे एक को देख के 10 आएंगे, कोई भी बच्चा जख्मी होगा, ये मुझे कबूल नहीं है, ये मुझे कबूल नहीं है। क्योंकि यहां बुजुर्ग भी बैठी हैं आगे, छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो डिसिप्लिन को कायम रखना है ताकि कोई भगदड़ ना मच गए। समझ आ रही है बात, गलत या सही? मेरे पास ये कौन कौन से स्कूल आए हुए हैं? AK मेमन साहब, ये जरा अनाउंसमेंट करें। मैं क्लासेस दिया गवर्नमेंट हाई, कहां पर है ये? मैं यहां पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जट लाइन के तमाम बच्चे बच्चियों को वेलकम करता हूं। तालियां होनी चाहिए उनके लिए। इसी तरह गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 जैकब लाइन, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। अब वो लम्हा आ गया है। अच्छा आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इसको भेजो, एक लिफाफा दो उसके लिए। करते हैं ये प्यारा सा बच्चा जो कि गवर्नर साहब को फ्लावर बुक किया, तो इसके लिए पुरजोर तालियां बजाइएगा। और साथ ही साथ इसने गवर्नर साहब की तस्वीर भी लगाई हुई है। आ जाओ बेटा। ये मैंने अनाउंसमेंट की थी कि जो बच्चा मेरी तस्वीर उठाया हुआ है उसे हम कैश ईदी देंगे, लेकिन मेरे स्टाफ ने बताया कि बदमज़गी, एक दूसरे पर सबकत ले जाना, भागम दौड़ और भगदड़ की वजह से वो अमल नहीं हो पा रहा है। अगर आज भी लाइन लगाकर जिनके पास गिरे हैं वो सुकून से खड़े होंगे तो कैश ईदी मिलेगी, लेकिन भगदड़ होगी तो हम ये नहीं चाहते कि कोई जख्मी हो, कोई गिर जाए, इसलिए फिर हम वो काम नहीं करेंगे। तो AK मेमन साहब, जी सर, आपकी बड़ी डिमांड आ रही है पूरी दुनिया से। किसी आज मुझे ये कहा है कि हम AK मेमन साहब को US का वीजा लगवा देते हैं, वो वहां आकर नारा लगाएं। इंशाअल्लाह सर। तो जरा हो जाए नारा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, और जिन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया है। तो आप सब तैयार हैं? 1 2 पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।